वेलकम 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 स्नैपब्रेव के और एक वीडियो में, जिसमें आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जो तुमसे ज्यादा तुम्हारी केयर करते हैं। रिजल्ट के दिन किसी बंदे के 80% आए हैं बोर्ड्स में, फिर भी कुछ रिश्तेदार बोलेंगे बेटे थोड़ी मेहनत करके 85% लाते तो साइंस मिलने में आसानी होती। अंकल आपको कितने परसेंट आए थे बोर्ड्स में? बेटा हमारे टाइम में हम हिलाते हिलाते थक जाते थे, फिर भी खत्म नहीं होता था। क्या अंकल, क्या बातें कर रहे हो? मैं आपके बेटे जैसा हूँ। अरे पेन पेन हिलाते हिलाते थक जाते थे, फिर भी पेपर खत्म नहीं होता था, नालायक। अंकल एक सेकंड जरा होल्ड करना। हाँ रोहित, अबे पूरी बुक नहीं लिखनी होती है चिट में, सिर्फ आंसर लिखना होता है, वरना पेन हिलाते हिलाते थक जाएगा, फिर भी तेरा पेपर खत्म नहीं होगा। हाँ अंकल, वो हिलाते हिलाते आपके कितने परसेंट आए थे बोर्ड्स में? ये क्या बातें कर रहे हो बेटे? अरे पेन अंकल, आप ही ने तो बोला। बेटा बात देखो ऐसी है, हमारे टाइम में 40% भी किसी के अगर आ जाते थे ना तो उसको टॉपर कंसिडर किया जाता था। तो आपको 40% आए थे? नहीं नहीं, मैंने 3 साल तक मेहनत करी एक ही क्लास में पढ़ाई करके, तब जाके मेरे 45% आए थे, फिर भी मैं सेकंड हुआ था नीचे से। हाँ अंकल, फिर तो सही बोल रहे हैं आप, मेरे 85% आ जाने चाहिए थे। तो बात देखो ऐसी है, भले ही इन लोगों ने अपने जीवन में कुछ झाड़ बराबर का उखाड़ा नहीं हो, फिर भी दूसरों को ज्ञान देने की या फिर दूसरों को मिसगाइड करने की आदत इनकी जाती नहीं है। पता नहीं कौन से रिश्ते के कौन से लोग आके बोलेंगे बेटा साइंस ले लो, लेकिन उसको नहीं लेना है, वो आपको जानता तक नहीं है आंटी अच्छे से, और आप सालों बरसों बाद फोन करके बोल रहे हो बेटा साइंस ले लो। नहीं, आपको क्यों लगता है वो आपकी बात सुनेगा? तो गाइस 2025 के जमाने में अगर आपको कोई बोल रहा है कि डॉक्टर बन जाओ उसी में सिर्फ स्कोप है, या फिर इंजीनियर बन जाओ उसी में सिर्फ स्कोप है, तो नहीं बहनचोद। इस जमाने में तुम सब कुछ बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो, लाइक स्टॉक मार्केट, यूट्यूब, एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड लॉट मोर। तो अपने आप को बंद मत कर दो, जो करना है करो, बट स्टार्ट इट। कुछ मुश्किल नहीं है बहनचोद, शुरू तो करो तुम। किसी भी एरो गैरो के बातों में आके खुद को कभी फोर्स मत करो कि तुम्हें यही बनना है, और अगर पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं तो उनको समझाओ। आई एम श्योर वो समझ जाएंगे, बट इफ दे डजंट अंडरस्टैंड यू देन प्रूव इट टू देम। जैसे अगर तुम्हें YouTube करना है तो चैनल बनाओ, वीडियोस डालो, ग्रो करो, फर्स्ट पेमेंट लाके पेरेंट्स के हाथ में दो एंड प्रूव इट। एंड यस गाइस, मुझे भी करना है, इवन माय फैमिली डोंट नो अबाउट मी दैट आई एम अपलोडिंग वीडियोस ऑन YouTube और आई हैव अ चैनल ऑन YouTube, एंड आई आल्सो डोंट नो कि मैं कभी प्रूव कर पाऊंगा उनको या नहीं, बट आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रूव माय फैमिली दैट मुझे ये करना है। तो बेंचत कुछ ज्यादा ही ज्ञान की बातें हो गई, इतना ज्ञान मुझे डाइजेस्ट करने की आदत नहीं है। हेलो बेटा। हेलो आंटी। कितने? क्या कितने? अरे कितने आए? 2 गेस्ट आए घर में, चाय पीते पीते आपके ही बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं वो लोग, लेकिन आपको कैसे पता? अरे नालायक, कितने परसेंट आए तेरे बोर्ड्स में? वो तो है, ऐसे बोलो ना, 80 आए। ठीक है, मतलब मेरी बेटी के तो 94% आए, और थोड़ी मेहनत करती तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ वो साइंस मिलने में आसानी होती और कुछ नहीं। हाँ आंटी, वो क्या करे अब। वो ना आजकल कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो 80 से तुम किधर ही चले जाओगे। हाँ आंटी, वो भी है, कंपटीशन तो बढ़ा ही हुआ है। और वो क्या है ना बेटा। अरे बस हो गया आंटी, ठीक है समझ गया मैं। और एक बात बताओ, मेरे अगर 90% आ जाते तो आपकी बेटी बिहा देते थे मुझसे? बहुत बोलने लग गए आजकल। तेरी मम्मी से बताती हूँ, 80% आया नहीं है और जबान लड़ा रहा है नालायक। अरे आंटी सॉरी, कट कर दिया बहन की लौड़ी। तो गाइस ऐसे लोग तो कभी नहीं सुधर सकते, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक पुण्य का काम कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट लीव अ कमेंट। टिल देन पीस आउट। निप वाली सोच और मैं बेमिसाल बन गया। अपनों के लिए क्या किया, अपनों को मैं क्या दिया, अपनों से मैं क्या लिया, अपनों से मैं क्या लूं। मेरी जिंदगी एक सपना और मैं सपने में निकालूं, ये दर्द मेरा अपना और मैं अपने में निकालूं।